प्यारे बच्चों आदाब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो ये पैट्रिक है इसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता है। इसको एक छोटा सा जादूगर समझ लो या जिन समझ लो आप, वो दिखता है और वो जिन उसको कहता है कि तुम मुझे इस बिल्ली को खाने के लिए नहीं देना, मैं तुम्हें एक विश दूंगा। और पैट्रिक उससे विश क्या मांगता है कि वो इसका सारा होमवर्क करेगा पूरे एक सेमेस्टर के लिए, यानी कितने टाइम के लिए, 35 डेज़ के लिए। ये सुनकर इस जिन को भी जो है बहुत गुस्सा आता है। वो भी ये काम नहीं करना चाहता मगर मजबूरी में वो मान जाता है। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. अब जब कि उसने वादा किया था, किसने, एल्फ क्या लिखा है यहाँ पे, एल्फ का मतलब होता है छोटा सा जिन है। कहता है इसने वादा किया था किसके साथ, पैट्रिक के साथ, कि मैं इसका एक काम करूँगा या एक विश इसको दूंगा। सो इसने क्या किया, ये पैट्रिक का होमवर्क करने लगा। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। हाँ, मगर कभी कभी इसको बीच बीच में कुछ रुकावट भी आती थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। वो रुकावट क्या थी कि इसको पता नहीं चलता था इसको क्या करना है, जिसके लिए इसको पैट्रिक की मदद ज़रूरत होती थी। कि पैट्रिक इसको कहता था कि हाँ ये इंग्लिश है, ये इसका ये वाला चैप्टर निकालो, ये इसमें ये क्वेश्चंस हैं, ये आंसर्स हैं, इनको लिखो। हेल्प मी ही वुड से। और उसको बेचारे को बार बार मुश्किल आती थी क्योंकि उसको पता नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। वो बार बार उसको कहता था मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। और पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ती थी, चाहे उसको जैसे भी करनी पड़ती। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्कीड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। कभी कभी होमवर्क करते करते कोई ऐसा वर्ड आता था जो उसको समझ नहीं आती थी, वो चिल्लाता था मुझे ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा है, गेट मी ए डिक्शनरी। नो, व्हाट इज़ इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो क्या कहता था कभी कभी, मुझे डिक्शनरी दो, मैं डिक्शनरी में वर्ड देखूंगा। फिर वो खुद ही कहता था नहीं डिक्शनरी नहीं, मैं खुद ही इस वर्ड को पढ़ूंगा, एक बार पढ़ूंगा, 2 बार पढ़ूंगा, 3 बार पढ़ूंगा, मुझे ये वर्ड समझ आ जाएगा। When it came to maths, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब इंग्लिश की बात एक थी या किसी और सब्जेक्ट की बात एक थी, लेकिन जब मैथ की बात आती थी तो पैट्रिक को कुछ समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैथ जो है इसको भी अच्छी तरह से नहीं आता था। What are time tables? The elf shrieked. अब यहाँ पे एल्फ ने जो है क्या कहा, इस जिन ने, ये टाइम टेबल्स क्या होता है। We elves never need that. हम एल्व्स को, हम जिन्नों को इन टाइम टेबल्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शन, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। और मुझे नहीं पता ये एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, डिवीजन क्या है, फ्रैक्शन क्या है, मेरे पास बैठो और मुझे बताओ मुझे क्या करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट इज़ ए मिस्ट्री। ये देखो यहाँ पर भी इन्होंने राइमिंग लाइन दी है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री। ठीक है, कहता है एल्व जो है इनको कुछ भी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये इनके बारे में जानते ही नहीं हैं। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। ये भी देखो, ये भी यहाँ पे है, द लिटिल एल्फ शाउटर, द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर गेट्स जस्ट गॉट लाउडर। ये भी राइमिंग लाइन इसने दी हुई है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है कि ये बेचारा बार बार चिल्लाता था मुझे समझाओ, मुझे बताओ। और जब मैथ की बात आई, क्योंकि मैथ जो है पैट्रिक को भी अच्छी तरह से समझाना नहीं आता था या समझ नहीं आती थी, तो वो इसको भी नहीं समझा पाता था, जिसकी वजह से वो एल्फ जो है वो और ज़्यादा चिल्लाने लगा कि मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। अब ये क्या कहता है इसको, जाओ जल्दी से लाइब्रेरी में किताबें लाओ, बहुत सारी किताबें लाओ, और तुम्हें मुझे उनको पढ़ के समझाना है, मुझे सिखाना है, मेरे लिए पढ़नी है।
समझ आई। अब इनके जो वर्ड्स हैं पहले आपने ये वर्ड्स जो हैं इनको अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करके इनको आपने नोटबुक पे लिखना है। टाइम्स टेबल, श्रीकड, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन। Elves know nothing of human history. To them, it is a mystery. So the little elf already shouted, just got louder. Go to library. I need books more and more, and you can help me read them too. ठीक है। अब आपने ये वर्ड्स जो हैं इसमें नोटबुक पे लिखने हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है। पैट्रिक, बोरिंग, निंटेंडो, इग्नोरमस, हेटेड, होमवर्क, grabbed, ओल्ड फैशन ब्रिजेस, विचेस, ये आपने लिखने हैं। उसके बाद येल्ड, ब्लीव, प्रॉब्लम्स, सेमेस्टर, रिंकल्ड, डिश क्लॉथ, थ्रोन, हैम्पर, फिस्ट्स, ग्रिम्स्ड, स्क्रॉल्ड, ग्लिच, स्क्वीड, एल्फ, टाइम्स टेबल्स, श्रीकड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद मिस्ट्री, शाउटर, लाउडर, लाइब्रेरी। ये आपने कॉपी पर लिखना है और उनको पढ़ना है अच्छी तरह से, इनको प्रोनाउंस करना है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल करेंगे।